अभी हम JWT पे वर्क करेंगे, दैट इज जेसन वेब टोकन। तो जब भी यूजर रजिस्टर करेगा या यूजर लॉगिन करेगा, बेस्ड ऑन दैट हमें एक टोकन को जनरेट करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे JWT, दैट इज जेसन वेब टोकन। ओपन टर्मिनल, यहाँ पे हम पैकेज को इंस्टॉल करेंगे npm i जेसन वेब टोकन। तो यूजिंग दिस जेसन वेब टोकन हम सिक्योरली डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। और ये मोस्टली ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के टाइम बहुत काम आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शॉपिंग मॉल जाते हैं, आपके पास जो भी बैग है, आप सिक्योरिटी गार्ड को हैंडल करोगे एंड इन रिटर्न दे विल गिव वन टोकन। और दोबारा से अगर आपको वो बैग चाहिए, लौटते समय आप वो टोकन दिखाएंगे एंड इन रिटर्न आपको आपका बैग मिलेगा। तो सेम इसी तरह से जेसन वेब टोकन काम करेगा। जब भी यूजर अपना क्रेडेंशियल्स देता है, देन हमारे पास एक टोकन जनरेट होगा और वो टोकन हम इनसाइड क्लाइंट, इनसाइड कुकीज या लोकल स्टोरेज हम उस टोकन को स्टोर करेंगे। लेटर ऑन जब भी हम यूजर को वैलिडेट करेंगे या यूजर को किसी भी पेज का एक्सेस देना है, देन वो टोकन हम सर्वर को भेजेंगे एंड अकॉर्डिंगली यूजर को उस पेजेस का या उस राउट्स का एक्सेस मिलेगा। तो इस तरह से हम टोकन को जनरेट करेंगे। और जब भी यूजर का ऑथेंटिकेशन चेक करना हो, देन उस टोकन की मदद से हम यूजर का एक्सेस चेक करेंगे। तो यूजिंग जेसन वेब टोकन हम मोस्टली ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन पे वर्क करते हैं। नाउ सक्सेसफुली पैकेज इज इंस्टॉल। फर्स्ट हम ओपन करेंगे पैकेज डॉट जेसन और यहाँ पे है जेसन वेब टोकन। क्लोज। अभी इनसाइड यूजर मॉडल डॉट जेएस फर्स्ट हम पैकेज को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट JWT फ्रॉम जेसन वेब टोकन। कम हियर, यहाँ पे हमने पासवर्ड को हैश किया था। बिलो दिस हम यूज करेंगे जेसन वेब टोकन। यहाँ पे हम अपना यूजर स्कीमा एक्सेस करेंगे। ऑन दिस हम अप्लाई करेंगे मेथड्स प्रॉपर्टी। तो यूजिंग दिस मेथड्स हम अपने कस्टम मेथड्स को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉट कस्टम मेथड गेट JWT टोकन, मतलब गेट जेसन वेब टोकन। और ये होगा हमारा नॉर्मल फंक्शन ओपन एंड इनसाइड दिस हम रिटर्न करेंगे एंड देन वी विल यूज दिस JWT पैकेज। और यहां से हम एक्सेस करेंगे साइन मेथड। तो इसकी मदद से हम साइंड जेसन वेब टोकन को क्रिएट करेंगे। इनसाइड दिस हम 3 आर्गुमेंट्स को पास करेंगे। फर्स्ट होगा हमारा पेलोड। तो यहाँ पे हम पास करेंगे आईडी एंड इनसाइड दिस हम एक्सेस करेंगे। जब भी यूजर रजिस्टर करेगा, हर यूजर के लिए हमारे पास होगा यूनिक आईडी। तो उस यूनिक आईडी को हम एक्सेस करेंगे। तो इस पेलोड की मदद से हम डेटा को इनकोड करेंगे। और कौन सा डेटा इनकोड करना है, हम आईडी को इनकोड करेंगे, क्योंकि जब भी नया यूजर रजिस्टर करेगा, हर टाइम हमें यूनिक आईडी मिलेगा। इसलिए हम आईडी को पास करेंगे एज पेलोड। सेकेंड, हम पास करेंगे जेसन वेब टोकन सीक्रेट की। तो उसके लिए फर्स्ट ओपन कॉन्फिग डॉट env और यहाँ पे हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे JWT अंडरस्कोर सीक्रेट अंडरस्कोर की। और यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। और यूजिंग दिस सीक्रेट की हम लेटर ऑन अपने डेटा को वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पे आई विल सिंपली राइट माई सीक्रेट की। आप अपने हिसाब से कॉम्प्लेक्स डेटा असाइन कर सकते हैं। कॉपी
कॉपी दिस वेरिएबल, यहाँ पे हम उस की को एक्सेस करेंगे process.env.jwt_secret_key। और थर्ड ऑप्शन होगा किस टाइम पे इस सीक्रेट की को एक्सपायर करना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे expires in, दोबारा से इनसाइड config.env, यहाँ पे हम लिखेंगे jwt expire और इसको वैल्यू असाइन करेंगे 3 days, तो यहाँ पे हम पास करेंगे 3D। कॉपी दिस वेरिएबल, यहाँ पे process.env.jwt expire। तो इस तरह से हम साइंड वेब टोकन को क्रिएट करेंगे जिसके अंदर हमारा होगा पेलोड, देन हमारे पास होगा सीक्रेट की, एंड देन फाइनली किस टाइम पे इस सीक्रेट की को एक्सपायर करना है वो टाइम हम यहाँ पे पास करेंगे। और ये सीक्रेट की इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेटर ऑन जब भी हम यूजर को वैलिडेट करेंगे यूजिंग दिस सीक्रेट की, हम चेक करेंगे यूजर लॉग्ड इन है या नहीं। अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो पहले यूजर को लॉग इन करो एंड बेस्ड ऑन दैट यूजर को डिफरेंट एक्सेस मिलेगा। नाउ सेव दिस, कॉपी दिस फंक्शन, और इस फंक्शन को एक्सपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि डायरेक्टली इनसाइड स्कीमा हमने कस्टम मेथड को क्रिएट किया है। नो कॉपी, ओपन यूजर कंट्रोलर डॉट जेएस, यहाँ पे है हमारा रजिस्टर यूजर फंक्शन। स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे हम एक वेरिएबल को क्रिएट करेंगे, वेरिएबल का नाम होगा टोकन, एंड इनसाइड दिस जब भी हमारा यूजर क्रिएट होगा इसी यूजर ऑब्जेक्ट में हमारे पास ये मेथड अवेलेबल होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे यूजर डॉट गेट JWT टोकन, एंड देन यहाँ पे हम टोकन को पास करेंगे। सेव दिस, तो इनसाइड रेस्पॉन्स जो भी टोकन क्रिएट होगा उसे एज अ रेस्पॉन्स मैंने यहाँ पे पास किया है। ओपन पोस्टमैन, यहाँ पे हम देंगे खानम4 पासवर्ड, क्लिक ऑन सेंड, सक्सेस होगा थ्रू कंप्लीट यूजर डिटेल, एंड बिलो दिस हमारे पास टोकन जनरेट होगा और ये सारा टोकन हमें इस रेस्पॉन्स में मिलेगा। तो इस तरह से हम जेसन वेब टोकन की मदद से एक टोकन को जनरेट करेंगे। जैसे ही टोकन जनरेट होगा बाद में हम उस टोकन को कुकीज में स्टोर करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट टोकन हम यूजर का ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे। और यहाँ इनसाइड डेटाबेस हमारे पास यूजर अवेलेबल होगा खानम4 और उसका सारा डेटा प्रेजेंट होगा, बट डेटाबेस में टोकन डिस्प्ले नहीं होगा क्योंकि टोकन हमने बस एज अ रेस्पॉन्स सेंड किया है, but this token will not be present in database।